समस्तीपुर के विभूतिपुर में देर रात आग तापने के क्रम में राम बालक यादव जख्मी, डीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी झंझारपुर के मेहर सामिया में एक व्यक्ति को गाड़ी ने कुचला, गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के सामने एम्बुलेंस से कुचलकर एक कुत्ते की मौत के बाद परेशान लोग। दरभंगा में सीपीएम कार्यालय में सांप्रदायिकता विरोधी कार्यक्रम की हुई समीक्षा। डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिवसीय उर्दू और मदारिस बचाओ कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में मुफ्त जांच एवं परामर्श शिविर का सैकड़ों लोगों ने उठाया लाभ। दरभंगा चाइल्ड लाइन के निर्णय के आलोक में कमतौल थाना परिसर में हुई चौकीदारों के साथ बैठक। रेलवे माल गोदाम वर्कर्स यूनियन की आम सभा की हुई बैठक, आंदोलन करने का लिया निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आपसी रंजिश की वजह से मारपीट करने में कई युवक हुए घायल, मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नेपाली सोफिया शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का किया गया आयोजन। समस्तीपुर के विभूतिपुर में देर रात में आग तापते हुए राम बालक यादव के कपड़े में अचानक आग लग गया और उन्हें पता नहीं लगा, जबकि घर के लोग सभी सोए हुए थे। अचानक उनके पोते ने शरीर में आग लगा देख हल्ला किया। इसके बाद परिजन आए और आग पर काबू पाते हुए स्थानीय पीएचसी ले गए। बाद में उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया, हालत गंभीर है। मधुबनी के झंझारपुर के मेहर सामिया के महेंद्र पासवान देर शाम अपने घर दुकान बंद कर वापस जा रहे थे। इसी वक्त पीछे से आ रही एक टाटा 407 ने इनके साइकिल पर जोरदार टक्कर मारी और ये गिर पड़े, जिनसे इनके सिर पर गंभीर चोट लगी। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी के सामने एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, जिसके अंदर कुत्ता सोया हुआ था। अचानक एम्बुलेंस निकलने लगी तो कुत्ता उसमें दबकर मर गया। इसके घंटों बाद भी वहां कुत्ता का शव पड़ा रहा, जिससे आसपास गंध फैलती रही। हालांकि अस्पताल प्रशासन को इससे सूचना भी दी गई, लेकिन करीब 6 घंटे तक कुत्ते के शव को नहीं उठाया गया, जिससे वहां स्थिति गंभीर बनी। आते जाते वाले लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। दरभंगा के सीपीएम कार्यालय में ललन चौधरी की अध्यक्षता में 22 फरवरी को पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम हॉल में सांप्रदायिकता विरोधी आयोजित कन्वेंशन की समीक्षा की गई और इसके सफल आयोजन के लिए पार्टी हमदर्द एवं कन्वेंशन में शामिल अन्य सांप्रदायिकता विरोधी साथियों को बधाई दी गई। साथ ही पूरे जिले में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक केंद्रीय पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चलाए जा रहे गांव पंचायत में अभियान की भी समीक्षा की गई। ऑल इंडिया मजलिसे
इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम बेदारी कारवां के संयुक्त बैनर तले आज दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिवसीय उर्दू और मदारिस बचाओ कॉन्फ्रेंस को आयोजन MIM के बिहार प्रदेश सचिव सह बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजर आलम की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई। कार्यक्रम का संचालन असद रशीद नदवी ने किया। देखिए, हम लोग की पार्टी है MIM और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम बेदारी का। संयुक्त बैनर के तले आज उर्दू बचाओ कॉन्फ्रेंस का हम लोग आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से हम लोग सरकार से 21 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। दरभंगा DM के माध्यम से वजीर आलम नीतीश कुमार। हम लोगों की मांग है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो उर्दू के शिक्षक नहीं है उसकी बहाली की जाए। लाखों शिक्षक की नियुक्ति होनी है, सरकार गंभीर नहीं है और मदरसा शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है कोर्ट के जरिए। सरकार एक साजिश के तहत, रमज़ान करीब है, गरीब मौलवियों की तनख्वाह बंद हो गई है, कैसे वो अपना परिवार चलाएंगे। इस तरह के 21 सूत्री मांग है जिसको लेकर के आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में रविवार को मुफ्त जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पारस HMRI हॉस्पिटल पटना और पारस हॉस्पिटल रांची के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर रमेश ने मरीजों को मुफ्त परामर्श दिया। इस शिविर में सैकड़ों मरीज पहुंचे और पारस हॉस्पिटल की इस पहल का लाभ उठाया। मरीजों ने इस शिविर में कैंसर, हृदय रोग एवं कार्डियक सर्जरी, नस और मस्तिष्क रोग और जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी से जुड़े रोगों के अलावा अन्य रोगों के मरीजों ने मुफ्त परामर्श लिया। हम सभी लोग यहाँ अगर बैठे हैं तो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से हम मरीज हो जाते हैं और हमें कैसी इलाज मिलनी चाहिए या हमें कैसी एक्सपेक्टेशन है, ये जब हम खुद के लिए जब चाहते हैं ऐसे ही एक संरचना, ऐसे ही एक सिस्टम उसमें रहे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एम्पावरमेंट हो गया है और बाकी भी सारे स्कीम्स आयुष्मान वगैरह हमारे पास जो है उसका लाभ हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए हम लोग CGHS, NMHS कैच में बिहार से पटना में अनाउंसमेंट हो गई है, झारखंड में भी अनाउंसमेंट हम करके आए हैं। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे बीच आके सरकारी रेट पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो सुविधा हम उपलब्ध करना देना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही योगदान करने के लिए हमने आपको इसका कवरेज देके दरभंगा जिला अंतर्गत कमतौल थाना परिसर में रविवार को चाइल्डलाइन सिंहवाड़ा के सदस्यों ने थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ पुलिस जागरूकता बैठक श्याम बिहारी चौधरी की अध्यक्षता एवं चाइल्डलाइन कार्यकर्ता सुनील पासवान के संचालन में आयोजित की गई, जिसमें चाइल्डलाइन के समन्वयक मनोहर कुमार झा ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं चौकीदारों को चाइल्डलाइन के कार्य, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण, बच्चों के उत्पीड़न, बाल व्यापार, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की समस्या व बच्चों के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की। बिहार गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में चलने वाली संगठन रेलवे माल गोदाम वर्कर्स यूनियन दरभंगा के कामगारों की एक आम सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय लालबाग में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शुभ यादव ने की। रविवार को आयोजित सभा को बिहार गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के राज्य के महासचिव अनंत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे माल गोदाम के कामगारों का शोषण ठेकेदारों और बिचौलियों के द्वारा मिलीभगत से हो रही है।
मजदूरों का 1 करोड़ से ज़्यादा भी रुपया बिचौलियों के यहाँ है, जो मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अलावा मौजूद लोगों ने भी कई बातों का जिक्र किया। रविवार की देर शाम कुछ युवक आपसी रंजिश करने में मारपीट कर बैठे। यह मारपीट विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में हुई, जहां कई युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसको पुलिस DMCH ले गई है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जो भी युवक पकड़े गए हैं सो कठलवाड़ी एवं मिसरटोला के बताए जा रहे हैं। मारपीट का कुछ कारण पता नहीं चला है कि आखिर इन लोगों ने किस वजह से मारपीट की है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है और ये लोग किस वजह से मारपीट कर रहे थे और क्या कारण है। उसको रखिए ना, इस पे काम क्या हुआ है? आप जाके CCTV कैमरा देख लीजिए, बस हम उतना ही बोलेंगे। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर? कहाँ पर हुआ है? अरे राज में हुआ, CCTV कैमरा देख लीजिए ना। हमसे बोलिएगा तब झूठ बोलता हुआ ऐसे बोलिएगा। राज में कहाँ पर? राज में कहाँ? राज में गेट के पास। कौन गेट? यहीं पर गेट है। यूनिवर्सिटी में झंझट किया है। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में। किस लिए? पता नहीं अब कौन चीज के लिए वो अपने में झंझट किया है। कहाँ का है ये लोग? कहाँ का है? सुनते कठलवाड़ी है, मिसर टोला का। कारण नहीं पता चल रहा है। कारण नहीं पता। कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ? कहाँ लेके जा रहे हैं? DMC है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार का, विश्वविद्यालय का। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लक्ष्मी सागर चुना भट्टी से नंदू पासवान के पुत्र सखीचंद पासवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 66 बोतल नेपाली सोफिया शराब 300 ml की बरामद की गई। यह सोफिया शराब उसके घर से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में कांड संख्या 55/2023 दर्ज भी किया गया है। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों के लिए अभिभावकों का भरोसा सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह विद्यालय निश्चित रूप से इस कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक शिक्षित और अनुशासित नागरिक बनाने में एक माँ की अहम भूमिका सर्वोपरि होती है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया जाने। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया है और इस वार्षिकोत्सव में एक तरह से ये आगाज़ है इस बात का कि हम लोग वापस कोविड के 2 साल के संघर्ष और संकट के बाद हमारी ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट चुकी है और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही उमंग के साथ, बहुत ही उत्कर्ष के साथ हम लोगों ने इस पूरे फंक्शन को आज सेलिब्रेट किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी थे और अपने संबोधन में उन्होंने